हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से जो है एंजॉय कर रहे होंगे वीकेंड को। और जो लोग अभी लॉकडाउन में फंसे हुए हैं वो तो छुट्टी पे ही हैं, तो वो भी जो है एंजॉय कर रहे होंगे। तो ये उम्मीद करते हुए कि आप सभी लोग सकुशल जो हैं अपने घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे, ये वीडियो मैं शुरू करता हूँ। तो देखिएगा, वीडियो शुरू करने से पहले हम बात क्या करेंगे। बात करेंगे सबसे पहली बात, नेक्स्ट वीक के अंदर मार्केट में क्या होगा इसके बारे में। बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो सवाल पूछ रहे हैं हमारे से। मेरे पास कुछ जो पर्सनल व्हाट्सएप मैसेजेस भी हैं, तो मैं यहाँ पर जो है कुछ एनालिसिस करने की कोशिश करूँगा। और देखिएगा, ये जो एनालिसिस होगा, मैं आपको सीधी सी बात है कि जो एनालिसिस से निकलता है वो एक पूर्वानुमान होता है। तो ये तो होता नहीं है कि हम 100% जो है करेक्ट होंगे, लेकिन जो है एक संभावना जिस तरीके की है, जिस तरीके का वातावरण है, वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन आज की डेट में जो लिक्विडिटी है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो देखिएगा, सबसे पहली बात, अगर मार्केट के पूरे सेटअप को देखा जाए तो जो पिछले हफ्ते के दौरान जो है मार्केट रही, वहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट में काफ़ी अच्छी तेज़ी जो है पिछले पूरे महीने के दौरान रही। और हम तो ये कहेंगे कि जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर जो सीरीज़ थी, वो पूरी सीरीज़ जो है बहुत बेहतरीन तरीके से जो है बुल्स ने वहाँ पर पूरी की पूरी मार्केट को संभाल के रखा। और पूरी मार्केट को जो है रोटेशन, सेक्टर वाइज रोटेशन के साथ निफ्टी को ऊपर लेके गए। और देखिएगा, निफ्टी के अंदर जो मेन कंट्रीब्यूटर्स थे वो जनरली बैंक्स थे, और बैंक्स के अंदर भी एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक जो है अहम भूमिका निभाई। और उन्होंने, और उसके बाद जो है रिलायंस को आप भूल नहीं सकते। और उसके बाद आप किसी भी सेक्टर की बात करेंगे तो सभी सेक्टर ने जो वहाँ पे परफॉर्म किया। और जहाँ पर सबसे ज़्यादा शॉर्ट्स बने हुए थे वहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिली। जैसे कि एनबीएफसी स्पेस के अंदर चाहे बजाज फिनसर्व की बात करिए, बजाज फाइनेंस की बात करिए, या आप पूरे बजाज के बाकी जो ऑटो वाला जो शेयर है उसकी भी बात करेंगे, तो वहाँ पर भी तेज़ी थी। तो मार्केट के अंदर जो है वह एक पूरे तरीके से रोटेट करके जो है निफ्टी को ऊपर लेके आया गया। और फिर जब ऐसा मार्केट ऊपर आती तो टेक्निकल्स जो है ऊपर की तरफ जो है बाय बोलने लगते हैं। लेकिन ये मार्केट जो है देखिएगा, ये लिक्विडिटी ड्रिवन है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो वैसे तो मार्केट में जो भी रैलीज आती हैं वो लिक्विडिटी के द्वारा ही आती हैं। अब बात यह है कि क्या फंडामेंटली यहाँ पर कुछ चीज़ें चेंज हो सकती हैं। तो देखिएगा, मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, इससे आप समझिएगा कि देखिएगा, ये जो मार्केट है हमारी, इसके अंदर स्पेकुलेशन का जो कंपोनेंट है वो दिन पे दिन जो है बढ़ता जा रहा है। तो आप देखिएगा, ये नहीं कह सकते कि सारी चीज़ें फंडामेंटल्स पर हमेशा चलती रहती हैं, लेकिन मार्केट अल्टीमेटली फंडामेंटल्स पर लौट कर आती है। थोड़े शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है कि मार्केट जो है इधर उधर चली जाए, लेकिन बाद में उसको फंडामेंटल्स पे आना ही पड़ता है। तो मार्केट की अभी भी पी रेशियो जो देखेंगे तो उसको कैलकुलेट कर पाना ही बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कोविड-19 की जो सिचुएशन है उसको जो है कोई भी सही तरीके से जो है असेस नहीं कर पा रहा है। तो ये जो मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी है कि कितना लॉस होगा या कितना डैमेज होगा, वो अभी पता लगाना बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पर इस फ्रंट पर अगर हम बात करें तो हम बहुत अच्छी रैली कर चुके हैं। तो जब अगर कोई व्यक्ति 2 मंजिल से या 1 मंजिल से गिरता है तो देखिए कई चांसेस होते हैं कि उसके हाथ पैर टूट जाएं। लेकिन अगर वो 10वीं मंजिल से या 12वीं मंजिल से गिरता है तो आप समझ सकते हैं कि अंतिम परिणाम क्या होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिएगा, मार्केट के अंदर फंडामेंटल्स बेसिक्स से वीक है, लेकिन मार्केट जो है ऊपर लेके जाई जा रही है। और जो ऑपरेटर्स हैं या जो बड़े प्लेयर्स हैं वो डेरिवेटिव्स में भी साथ में सौदे करते हैं। और डेरिवेटिव्स में साथ में सौदे होने की वजह से होता क्या है कि जो मार्केट है ऊपर को ले जाने में उनको कोई किसी तरीके की परेशानी नहीं होती। वो एक तरीके से जो है शेयर्स खरीदते रहते हैं कैश मार्केट के अंदर, और डेरिवेटिव मार्केट्स के अंदर जो अपनी पुट्स को जो है बाय करते हैं या जो है फ्यूचर्स को वो शॉर्ट करते हैं, अपनी पोजीशन बना के रखते हैं। तो अल्टीमेटली जो सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव की तरफ हो जाता है, और वहाँ पर जाके जनरली वो प्रॉफिट बुकिंग कर लिया करते हैं। और फिर वहाँ पर जो है वो अपना माल बेचते हैं, और जो उनकी शॉर्ट्स पोजीशंस होती हैं वो फिर दोबारा से नीचे की तरफ वो कवर कर लेते हैं। तो ऐसा अक्सर जो है इंडिया में जो है देखने के लिए मिलता है, जिस तरीके का मार्केट सिनेरियो रहता है। अब बात यह है कि इंटरनेशनली क्या सिचुएशन है। तो आप देखिएगा, डाउ जोन्स जो है ऊपर से गया, तो मैंने आपको बोला कि पहले उसको 10वीं मंजिल पर लेके गए, और फिर वहां से डाउ जोन्स को आप देखिएगा पिछले 15-20 दिन में जिस तरीके से उसमें गिरावट हुई है, तो वहां पर भी जो लोग हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको कितना डैमेज हुआ होगा, क्योंकि इतना पॉजिटिव सेंटीमेंट था डाउ जोन्स को देखते हुए पूरे वर्ल्ड की मार्केट में। तो यहाँ पर देखिएगा, डाउ जोन्स एकदम, अगर आप ऊपर के अभी जो आप बात करेंगे कि जून के अगर हाई की बात करेंगे, तो जून के हाई से भी जो है वो करीबन जो है 2000 पॉइंट की गिरावट जो है, उससे भी ज़्यादा की गिरावट जो है दे चुका है। तो सिंपल सी बात ये है कि करीबन 8 से 9% की जब गिरावट डाउ जोन्स जैसे इंडेक्स में, जहाँ पे दिग्गज 30 कंपनियां वर्ल्ड की ट्रेड करती हैं, तो उनके अंदर गिरावट देखने के लिए मिल रही है, और अमेरिका के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिमिलर लाइंस के ऊपर हमने बहुत बार यहाँ पे अपने आप को प्रोटेक्ट किया। तो आप देखिएगा, पिछले
जो सीरीज़ की बात करें जून सीरीज़ की, तो हमने कैसे प्रोटेक्ट किया। जब डाउ जोन्स के अंदर सबसे बड़ी गिरावट हुई थी उस दिन भी हमने अपने आप को बचा लिया और हम पॉजिटिव बंद हुए। इंडो चाइना टेंशन हुई उसकी वजह से के बाद भी हम प्लस हुए। और अभी देखिएगा इंडो चाइना जो टेंशन है वो अब किस रूप में लेगी, वहाँ पर भी जो है खतरा जो है बढ़ता हुआ जा रहा है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये जो सारा इंटरनेशनली जो माहौल है, पूरी वर्ल्ड की जो मार्केट्स हैं, वहाँ से अब जो है नेगेटिव सेंटिमेंट्स आने लगे हैं। और यहाँ पर हमारे यहाँ पर भी 5 लाख से ज़्यादा जो है कोविड के केसेस हो गए हैं। तो और अगर एक्टिव केसेस की बात भी करोगे तो काफ़ी बड़ी संख्या है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मार्केट जो है एक डिप जो है यहाँ पे देगी। और मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट की जो रेंज है वो लोअर साइड के अंदर 9700 9800 की तरफ, और ऊपर जो है मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा जो है अभी गुंजाइश बची है, क्योंकि जिन लोगों ने भी खरीदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा 10,550 10,600 तक लेके जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स भी उसमें शामिल होते हैं जो डेरिवेटिव्स में काम नहीं करते, तो वो जनरली एक बार अपनी प्रॉफिट बुकिंग जो है जर्नली करते रहते हैं। लेकिन अब यहाँ पे देखिएगा मार्केट जो है अगर नीचे गिरेगी तो सबसे ज़्यादा पेन होता है म्यूचुअल फंड्स को। अगर म्यूचुअल फंड्स की रिटर्न नहीं आएंगी तो म्यूचुअल फंड्स कभी भी जो है ये पसंद नहीं करेंगे कि मार्केट नीचे की तरफ आए। लेकिन जो एफ आईज हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो एच एन आई इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने काफ़ी बड़ा पैसा जो है यहाँ पे लगाया है इस बार, हमें भी लगता है, क्योंकि एफ आईज की जो है इतनी बाइंग नहीं थी पूरे महीने के दौरान जितनी बाइंग मार्केट के अंदर जो रैली के अंदर दिख रही थी। तो इसका मतलब ये है कि जो एच एन आई इन्वेस्टर्स हैं या एक ऐसा इन्वेस्टर कम्युनिटी जिसको हो सकता है कि वो कुछ हेज फंड्स हो जहां से जो है बाइंग आ रही थी, तो वहां पर मुझे ऐसा पूरा अनुमान है कि जो है प्रॉफिट बुकिंग होगी। उसके बाद देखिएगा तमाचा जब मुंह पे लगता है तभी पता चलता है कि दर्द कितना होता है। तो अल्टीमेटली जब क्वार्टरली रिजल्ट सामने आएंगे तब पता चलेगा कि इस कंपनी का कितना पेन है। और मार्केट क्या होती है तभी रिएक्ट करती है जब वो एक्चुअल में सिचुएशन आएगी। तो जो अल्टीमेटली लॉस या प्रॉफिट्स जब रिपोर्ट होते हैं तो मार्केट जो है जरूर से जरूर जो है रिएक्ट करती है। अब बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स की। तो देखिएगा अगर कंपोनेंट्स की बात करें तो एचडीएफसी बैंक अगर टेक्निकली बात करें तो बहुत अच्छी जो है क्लोजिंग एचडीएफसी बैंक ने फ्राइडे के सेशन में दी। लेकिन जो मैं आपको बात बोल रहा हूँ कि आउटकम जो है बाहर से काफ़ी नेगेटिव आ रहे हैं। कोटक बैंक भी जो है नीचे के प्राइस से ऊपर की तरफ मूव करता हुआ नजर आया है। तो एचडीएफसी बैंक के अंदर हालांकि बहुत बड़ी रैली नहीं हुई, लेकिन वहाँ से अगर आप लो से देखेंगे तो वहाँ से 300 रुपये के आसपास बढ़ चुका है। अब जो मार्केट को सपोर्ट देंगे वो एचयूएल का जो शेयर है या आईटीसी के अच्छे रिजल्ट थे, हालांकि आपको डी ग्रोथ दिख रही होगी, लेकिन जो डिविडेंड है 10 रुपये है उसकी वजह से, और जो वैल्यूएशन है जिन पे, तो आईटीसी जो है प्रोटेक्ट कर सकता है मार्केट को नीचे गिरने से बचा सकता है। रिलायंस इंडस्ट्री जो है बहुत तेजी से जो है ऊपर आया है और रिलायंस इंडस्ट्रीज के बड़े बड़े जो है टारगेट्स आने लगे हैं। लेकिन देखिएगा अब कोई भी शेयर होता है तो उसके अंदर जो है ट्रेडर्स जो है एक बार प्रॉफिट बुकिंग जरूर करते हैं। तो हो सकता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर भी एक जो है प्रॉफिट बुकिंग आए। और अगर मार्केट गिरेगी तो देखिएगा मुझे लगता है कि जो बुल्स हैं वो सबसे पहले रिलायंस को पकड़ेंगे और मार्केट को गिरने से रोकने की पूरी कोशिश जो है रिलायंस के माध्यम से होगी, क्योंकि उसका वेटेज भी ज़्यादा है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ बात करो कि जो बैंक्स और एनबीएफसी के जो शेयर्स हैं उनमें बहुत बड़ा रनअप आया, तो वहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। तो बैंक निफ्टी जो है, जो अगर टेक्निकल चार्ट्स पे भी देखेंगे तो अभी तो वो स्ट्रॉन्ग लग रहा है, लेकिन वो अपने रेजिस्टेंस लेवल के आसपास जो है ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो और बैंकिंग के जो स्टॉक्स हैं वहाँ पर जो असली पेन है वो अगले 6 से 8 महीने में आने वाला है। तो वहाँ पर वो एग्जैक्ट पेन क्या होगा वो तो क्वार्टर रिजल्ट्स में पता चलेगा। तो मार्केट के अंदर एक वोलेटिलिटी जो है लोअर साइड पर भी जो है बनती हुई नजर आएगी। तो इंटरनेशनल मार्केट को देखें और इस तरीके से बाजारों के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हैवी वेट्स हैं उनके अंदर प्रॉफिट बुकिंग जो है आ सकती है। और मैं अगर शेयर वाइज आपसे बात करूँ तो बजाज फाइनेंस काफ़ी अच्छा मूव किया है। बजाज फाइनेंस ने बहुत अच्छी तेजी की, एचडीएफसी लिमिटेड ने अच्छी तेजी की थी, बजाज ऑटो में अच्छी तेजी थी। एशियन पेंट्स हालांकि चला नहीं, लेकिन एशियन पेंट्स के रिजल्ट भी इतने अच्छे नहीं थे अगर आप बात करें तो। और वहाँ पे क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं और जो है मजदूर भी अपने घर चले गए हैं। तो अल्टीमेटली जो है इनके पेंट के ऊपर भी जो डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है पड़ रहा है। तो ये जो सेक्टर है, क्योंकि इनको बहुत हाई पी वैल्यूएशंस मिलती हैं और इनके अगर प्रॉफिट नीचे की तरफ दिखाए जाएंगे या डी ग्रोथ होगी, और दिवाली का जो मेन सीजन होता है वो इनके सामने है, तो मार्केट के अंदर मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ी सी ओवर वैल्यूएशंस है शेयर्स के अंदर। तो मार्केट हो सकता है कि एशियन पेंट्स के अंदर भी जो है करीबन 5-7% की करेक्शन या 10% तक की करेक्शन जो है इस तरीके के शेयर्स में भी देखने के लिए मिल सकती है। तो जब ये दिग्गज शेयर्स के अंदर अगर करेक्शन आएगी तो मार्केट को जो है मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक के अंदर 9,700 9,800 के आसपास तक का जो है लेके आ सकती है। लेकिन सबसे पहली बात जो है टेक्निकल सपोर्ट अगर हम बात करें तो 10,240 पे बनती है। तो अभी जो है मंडे को अगर 10,240 नहीं टूटता है
तो आप देखिएगा बुल्स जो है मार्केट को तो ऊपर की तरफ भी जो है 10,550 10,600 तक भी लेके जा सकते हैं। बट जैसे ही क्वार्टरली रिजल्ट्स आने शुरू होंगे तो जो है ये सस्टेन कर पाना बड़ा मुश्किल मुझे लगता है। और अगर टेक्निकल्स के साथ साथ अगर हम टेक्नोलॉजी कंपनीज की भी बात करें तो टेक्नोलॉजी जो है एक लास्ट प्ले रह गया था, उसको भी जो है फ्राइडे को जो है बुल्स ने प्ले कर लिया। तो टेक्निकली जो शेयर्स बचे हुए थे उन शेयर्स को भी ऊपर लेके मार्केट आई है। तो मार्केट के अंदर जो रोटेशन की जो एक्टिविटी है वो भी लगभग लगभग पूरी होती हुई नजर आ रही है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो शेयर्स का वो होना शुरू होगा और यहाँ पे ऊपर के लेवल पर जो है सेलिंग आ सकती है। और तो मेरा जो बायस है वो जो है नेगेटिव है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम बहुत बड़ी करेक्शन हो जाएगी, क्योंकि जो अगर बीएस भी होंगे तो धीरे धीरे करके जो है माल बेचते हैं। अगर डाउ जोन्स में ही कोई बड़ी जो है गिरावट आ जाए या पूरे जो यूरोपियन या एशियन मार्केट्स में किसी तरीके की और जो पेन अगर आता हुआ नजर आए तो हो सकता है कि बड़ी गिरावट भी जो है देखने के लिए मिल सकती है। तो ये जो अगला हफ्ता है यहाँ पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो स्मॉल कैप और मिड कैप के जो ट्रेडर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं उनको बहुत अलर्ट काम करना चाहिए अगले हफ्ते में स्पेशली, क्योंकि लार्ज कैप में तो आप फिर भी जो है समझ जाओगे, क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर जो रैली हुई है और उन शेयर्स के अंदर भी रैली हुई है जो फंडामेंटली जो है साउंड नहीं थे। और जो 18 से 20 लाख लोग जो है कोविड पीरियड या लॉकडाउन पीरियड के अंदर नए डीमेट अकाउंट खुले हैं, तो हो सकता है उन लोगों को भी बहुत अच्छा पैसा उन्होंने बनाया और इस तरीके से वो ट्रेडिंग के अंदर जो है उनको एक तरीके से जो है लालच के अंदर जो है बड़े ऑपरेटर्स जो है फंसा लेते हैं। और शेयर्स के अंदर बड़ी अच्छी मूवमेंट थी, तो हो सकता है कि उनको बहुत सारा जो माल है उनको खरीदवा दिया जाए और बाद में जो है करेक्शन आ जाए। तो स्मॉल और मिड कैप के अंदर अगर आप ट्रेडर हैं तो मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि बहुत ही जबरदस्त जो है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आपको काम करना चाहिए, नहीं तो ये जो शेयर्स हैं ये अभी भी जो है वहाँ पे करेक्शन हो सकती है। छोटी कंपनी को जो है मैनेज कर पाना जो है अपने बिजनेस को बड़ा मुश्किल होता है, और ऐसी कंपनीज में ही आप निवेश करें जहाँ पर की लिक्विडिटी जो है अच्छी रहती है शेयर के अंदर। और दूसरी बात, जो कंपनी जो है उसके अंदर डेट की जो पोजीशन है वो कंफर्टेबल हो। तो यहाँ पर देखिएगा मेरा जो आउटलुक है वो अभी भी मैं आपको बात बताता हूँ कि फंडामेंटली जो है अभी मुझे लग रहा है कि अगले 2 क्वार्टर जो होंगे यहाँ पे मार्केट में करेक्शन आएगी। और ये जो 2 क्वार्टर होंगे जो है सितंबर अक्टूबर तक का, मुझे लगता है कि यहाँ पे मार्केट जो है आपको बहुत अच्छे मौके जो है पोर्टफोलियो स्टॉक इकट्ठा करने के लिए देगी। उसमें लार्ज कैप के भी स्टॉक्स हो सकते हैं, मिड कैप के भी हो सकते हैं। मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे शेयर्स चले हैं जिनके फंडामेंटल्स नहीं है, ऑपरेटर ड्रिवन जो शेयर्स हैं वो भी हमें देखने के लिए मिले। यहाँ पे कुछ ऐसे शेयर्स हैं जिनके मतलब पैनी जो स्टॉक्स थे उनके अंदर भी जो है 2-2 3-3 गुना हो गए। तो ये एक बड़ा इंडिकेशन होता है कि जब पैनी स्टॉक चलने शुरू होते हैं तो मार्केट के अंदर करेक्शन की जो है संभावनाएं जो है बढ़ जाती हैं। तो मैं यहाँ पर जो है अपनी बात जो है समाप्त करता हूँ। तो मेरा जो आउटलुक है मैं आपको फिर बताता हूँ, 9,700 के आसपास जो है 9,800 के आसपास तक मुझे लगता है कि मार्केट इस हफ्ते जो है टच कर सकती है इजीली। और बैंक निफ्टी के अंदर तो मुझे ऐसा लगता है कि जो है 20,000 या 20,000 से भी नीचे 19,600 तक के टारगेट हो सकते हैं। हालांकि ऊपर अगर टेक्निकली देखेंगे तो 20,900 के आसपास जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो 20,900 की जब तक सपोर्ट है तब तक मुझे नहीं लगता कि बैंक निफ्टी जो है बहुत ज़्यादा करेक्ट होगा। लेकिन जैसे 20,900 20,800 का जो लेवल है वो क्रैक होगा टेक्निकल लेवल्स के ऊपर, तो हमें लगता है कि जो है 19,600 तक जो है बैंक निफ्टी ईजिली जो है मूव कर सकता है। और शायद निफ्टी को सबसे ज़्यादा क्रैक करने वाले जो शेयर्स होंगे वो फाइनेंशियल्स ही होंगे। अगर फ्राइडे के सेशन में भी देखेंगे तो एक बार तो निफ्टी या फाइनेंशियल्स के जो शेयर्स थे वो जो है वीक हो गए थे, लेकिन लास्ट टाइम के अंदर जो है कोटक महिंद्रा बैंक और एचडीएफसी बैंक के अंदर जिस तरीके से बाइंग की गई और बैंक निफ्टी को जो है मैनेज करने की कोशिश की गई, तो यहाँ पर देखिएगा बुल्स और बीएस की लड़ाई जो है इस हफ्ते भी जारी रहेगी। और बुल्स जो है लोगों के दिमाग में एक चीज़ और सेट कर दी जो मैं आपको बताता हूँ, वो ये सेट है कि लोगों को इतना तगड़ा बुल्स बना दिया कि जब 1600-1800 पॉइंट की डाउ जोन्स के अंदर गिरावट हुई थी तो लोग कहते हैं मार्केट ऊपर चल जाएगी। तो और ये जो ऑपरेटर्स होते हैं ये इस तरीके का माइंड सेट करते हैं। जब इंडो चाइना टेंशन हुई थी, जब हमारे सैनिक मरे थे, तब भी जो है मार्केट ऊपर की तरफ आ गई थी। तो लोगों के दिमाग में एक इस तरीके का भाव भर दिया कि अब इंडियन मार्केट नहीं गिरने वाली है। और ऐसे समय पर ही ये जो बड़े प्लेयर्स हैं या जो ऑपरेटर्स हैं या जो एचएनआई इन्वेस्टर्स हैं ये इस समय के अंदर जो है प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, जहां पर कि माल खरीदने के लिए लोग आपको मिल जाते हैं। क्योंकि अगर वो माल बेचने जाएंगे कोई खरीदार ही नहीं मिलेगा। खरीदार मिलने के लिए सबसे पहली बात क्या है कि साइकोलॉजिकली सेंटिमेंटली आपको ऐसे लोग तैयार करने पड़ेंगे कि जो आपका माल उन कीमत पर ले सके जहां आप बेचने वाले हो। तो क्योंकि लोगों के दिमाग में एक ही बात सेट है कि जब डाउ जोन्स पहले गिरा था तब कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा।
तो यहाँ ध्यान रखिएगा। तो मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। हालांकि देखिएगा लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर जो निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं, मोर और लेस जो 10 12 15 शेयर जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, ये अगर आप ऊपर के भाव में भी कभी फंस जाते हो तो इनमें निकल जाते हो आप, इसमें कोई मुश्किल नहीं होती। दिक्कत होती है कि आप स्मॉल कैप या मिड कैप के किसी गलत शेयर में फंस जाते हो तो सालों साल वो जो है प्राइस नहीं आते, या हो सकता है कभी कभी तो जिंदगी भर वो प्राइस नहीं मिलते जिन प्राइस पर आपने शेयर्स लिए। तो मैं आपको यही कहूंगा कि अलर्ट होकर जो है ट्रेड करिएगा अगर ट्रेड करें तो। और इन्वेस्टमेंट के अंदर मैं आपको ही बोलूंगा कि अगला 6 महीने का जो पीरियड है, यहाँ पर आप अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करिए। पूरा साल मान लीजिएगा, लेकिन उसके बाद जो है हमें लगता है कि 2021 और 2022 के अंदर जो आप यहाँ पे पोर्टफोलियो बनाएंगे उसके अंदर एक बेहतरीन रिटर्न्स जो है आपको आने वाले समय के अंदर मिलती हुई नजर आएंगी। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।